अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की है कि वे अब गाजा में जंग रोकने का फैसला करें। अमेरिका की तरफ से अपील हमास प्रमुख याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद की गई है और दलील ये दी गई है कि यही मौका है जब सिनवार के मारे जाने का फ़ायदा उठाते हुए बाकी बचे इजरायली बंधकों को छुड़ाया जा सके, उनकी रिहाई कराई जा सके और गाजा में जो है वो जंग रोकी जा सके। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे ब्लिंकन ने इस बाबत नेतन्याहू से लंबी चौड़ी बातचीत की है, चर्चा की है। कोशिश उनको इस बात को लेकर मनाने की गई है। चर्चा में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट जो हैं वो भी मौजूद थे और बंधकों की रिहाई के साथ साथ जंग को रोकने के लिए कैसे किया जाए, किस तरीके से इस तरफ आगे बढ़ा जाए, इस पर अमेरिका की तरफ से जोर दिया गया। दोनों ही पक्षों के बीच लंबी चर्चा हुई। सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने विदेश मंत्री को इस मकसद के साथ मध्य पूर्व के दौरे पर भेजा है कि युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत है वो फिर से शुरू की जा सके, क्योंकि ये बातचीत जो है पिछले कई महीनों से बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति की खुद अपनी कोशिश और 3 सूत्री फार्मूला जो उन्होंने पेश किया था उसके बावजूद बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का जो समझौता है वो नहीं हो पाया था। तब ये कहा गया था कि सिनवार जो है, कई सारी वजहें बताई गई थी। एक वजह ये भी बताई गई थी कि सिनवार जो है बंधकों की रिहाई के पक्ष में नहीं है, रिहाई नहीं चाहता। अब जबकि सिनवार मारा जा चुका है, अमेरिका को लगता है कि बंधकों की रिहाई कराई जा सकती है। हालांकि जो अब के हमास के नेतृत्व करने वाले हैं वो भी उसी तरह का कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन इस बीच ये अहम है कि इजरायल जो है युद्ध विराम को तैयार हो। हालांकि नेतन्याहू अपने रुख पर अभी भी कायम नजर आते हैं कि वे पूर्ण युद्ध विराम के पक्ष में नहीं हैं। उनको लगता है कि हमास का अभी तक पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है और वो फिर से इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। इस तरह की दलील जो है वो लगातार देते रहे हैं। इसलिए गाजा में उसके हमले जो हैं, इजरायल के हमले जो हैं और ज़मीनी अभियान दोनों बदस्तूर जारी हैं। उत्तरी गाजा में उसके सैन्य अभियान पर अमेरिका ने सवाल भी उठाए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के ज़बरदस्ती विस्थापित किए जाने की बात तो शामिल है ही और सरेंडर करने के लिए भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का जो आरोप है, जो रिपोर्ट है वो शामिल है। हालांकि इजरायल ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार किया है। अमेरिका की इस बात के लिए आलोचना भी होती रही है कि वो इजरायल पर पूरा दबाव नहीं बना रहा, वो उसको हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर शर्तों के साथ सप्लाई करे तो हो सकता है कि इजरायल पर दबाव बने। लेकिन अभी तक तो स्थिति यही नज़र आ रही है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अपने रुख पर कायम है और वो फौरी तौर पर अभी कोई युद्ध जो है गाजा में रोकने नहीं जा रहे।